क्या वो बना, कोशिश किए थे। क्वेश्चन था x साइन क्यू थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 एंड अच्छा ये इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था इक्वल्स टू y कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा वैल्यू रखना था, वैल्यू निकालना पड़ेगा x और y का। देखना जरा कैसे करते हैं। किसी एक का जो है, जैसे में x साइन थीटा इक्वल टू y कॉस थीटा है ना, कहीं एक जगह उसका वैल्यू चेंज करो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x साइन क्यूब थीटा y की जगह पर रख रहे हैं, y कॉस थीटा की जगह पर क्या x साइन थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं y कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और y कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दी। तुम चाहता तो यहाँ पर भी चेंज कर सकता था, x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और उसके बाद उस वैल्यू को वहाँ पर रख देते। क्लियर है। किसी एक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तो वैल्यू दिया ही है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, देखो कितना आसानी से बन गया। इसका वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू कितना आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ पर कोस थीटा रख दोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत, अब कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया 1। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा और ऊपर के लेवल का सवाल करते हैं, देखना जरा। इस में आ गया क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n, ठीक है। देन प्रूव दैट, इसमें तो लिख दिया है, m स्क्वायर n के पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर के पावर 2/3 इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले mn स्क्वायर निकालो, ये जो mn स्क्वायर m स्क्वायर n पहले निकालो, ठीक है। उससे पहले तुम m को सिंप्लीफाई करो। m को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, m इक्वल्स टू तुमको दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। उसी तरह से n क्या आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे, n क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है। अब तुम्हारा काम है तुम इसको सोल्व करो, यहाँ वैल्यू रखो, सिर्फ m स्क्वायर n के पावर 2/3 का वैल्यू निकालो। यहाँ पर तुम m ब्रैकेट के अंदर में m का वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर करो, n का वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर करो, इसको सोल्व करके बताओ क्या आ रहा। आया ln, इसको जब m स्क्वायर किए होगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा के पावर 2/3। ये तो खत्म हो गया, तो कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3, 3 से 3 कैंसल, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ये, ठीक है। उसी तरह से mn स्क्वायर के पावर जो 2/3 होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो m स्क्वायर n के पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर का पावर 2/3 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आया, ठीक। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का,
ठीक है, इसको तुम लोग खुद से करेगा। इसमें क्या है कि बता दिया था ना, इसमें तो बता दिया था कि एम एन स्क्वायर करो, एम स्क्वायर एन करो, ठीक है। चलो इसमें भी बता ही देते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स, ठीक है। और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू है वाई। समझ गए, कोई दिक्कत? तो प्रूफ करना है इस बार। देन एक्स स्क्वायर वाई के पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर के पावर 2/3, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना, इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना। अब जैसे वहाँ पर सिंप्लीफाई किए थे उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो दोनों को, ठीक है, उसके बाद वैल्यू रखो। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इधर देखो, थोड़ा सा जो है ना दिमाग ऐसे लगाया करो। देखो इधर एम स्क्वायर एन है, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो टोटल पावर कितना हो गया, टोटल पावर कितना हो गया, एम स्क्वायर अगर एन कहीं पर लिखा हुआ है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1, टोटल पावर कितना हो गया 3। कोई दिक्कत? अब बाहर में पावर कितना है 2/3, तो अगर पावर अगर कट के कितना होगा 3 इंटू 2/3, यानी कि ये जो चीज़ क्या है स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर का फॉर्म ले लेते हैं। उसी तरह से क्या हो गया फॉर्म बी स्क्वायर का, यानी कि क्वेश्चन साफ साफ सेट हो रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि 1 आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पर आना ही था, आया भी है। अच्छा जरा इस पर देखो, इसका पावर कितना है 3, 3 के पावर 2/3 हो गया, यानी कि स्क्वायर ही हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि किसका फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये किसका फॉर्म पे आ रहा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, या फिर आएगा तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बस समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत? यही दोनों में से किसी एक पर आएगा, करके देखो। सेक वाला पे आ रहा है ना, तो आ जाएगा सेक वाला पर, बनाओ। सबसे पहले इधर, सबसे पहले x क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, और y क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। देखो लो इधर, इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर वाई के पावर क्या निकालना है 2/3, एक्स स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। खत्म हो गया, ये क्या आ गया, ये 1/cos क्यूब थीटा, यहाँ 2/3 भी है ना, 1/cos क्यूब थीटा का पावर 2/3, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत? उसी तरह से उसका निकालो, तो तुम्हारा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तब माइनस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर अगर हम यहाँ पे चाहें तो ये भी दे सकते थे, अगर हम यहाँ पे लिखते कोसेक थीटा माइनस, ठीक है, साइन थीटा, वाई का वैल्यू, तब ये सवाल कोसेक कॉट पे हो जाता, ठीक है ना, तब ये सवाल क्या हो जाता कोसेक और कॉट पर। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाओ। क्वेश्चन है एलिमिनेट थीटा व्हेन x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना है।
इधर मतलब किसी को लेते हैं, अगर हमारे पास x इक्वल टू a cos क्यू थीटा है, हम बार बार बोल रहे हैं कि साइन और कॉस वाले क्वेश्चन में पहले कोशिश करो साइन और कॉस का वैल्यू निकालने का। कितना आसान है ये। तो एक्स बाई ए इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा, तो इधर का पावर 3 आएगा तो इधर पावर 1/3 नहीं हो जाएगा। क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या तुम लोग भी, इतना आसान सवाल था ये। उसी तरह से उधर से आ जाएगा, हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे तो आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। समझ में आया? कहाँ डाउट है? अरे इधर का पावर 3 इधर आएगा तो क्या आएगा पावर, क्या दिक्कत है। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, कॉस का मिला कॉस स्क्वायर निकाल लिए। इधर m इक्वल्स टू a cos क्यू थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और n इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। देन प्रूव दैट, तो लिख ही दे रहे हैं m प्लस n के पावर 2/3 प्लस m माइनस n के पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 इंटू ए के पावर 2/3, 2 इंटू ए के पावर 2/3। हाँ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। जरा इसको जरा करो। सबसे पहले अगर m प्लस n निकालेंगे, m प्लस n, तो देख रहे हैं कि हर जगह a है, a कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सेट हो गया। तो क्या हो गया, a इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो गया, होल क्यूब। उसने क्या निकालने के लिए बोला है, पावर 2/3, m प्लस n के पावर 2/3, तो पावर कर दो a के पावर 2/3, इधर भी पावर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब है, इस पर पावर 2/3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से करेगा दूसरा वाला जो होगा, m माइनस n के पावर जो 2/3 है, a के पावर 2/3 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, कोई दिक्कत। अब दोनों को जोड़ दो, m प्लस n के पावर 2/3 प्लस m माइनस n के पावर 2/3, तो a के पावर 2/3 हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब सब ब्रेक करोगे तो जोड़ जाड़ करके 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू ए के पावर क्या आ जाएगा, 2/3। समझ में आया?
ठीक है। समझ में आया ये? जरा इसको एलिमिनेट करना, बल्कि इधर देखो, x इक्वल टू दिया r साइन ए इंटू कॉस सी, y इक्वल टू उसने दिया है r साइन ए साइन सी, एंड z इक्वल्स टू r cos ए, r cos ए। देन प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एकदम सिंपल है ये, करो तुरंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? इधर देखो, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। इधर अगर हम लिखेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, इसमें साइन स्क्वायर ए कॉमन हो रहा है, प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, अब इसका वैल्यू कितना? 1। इधर देखो, इसको जरा प्रूफ करो। इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एल, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम। एक चीज़ तो हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि एल स्क्वायर एम के पावर 2/3 जो ए भी था, एम एन था, एम स्क्वायर एन के पावर 2/3, वो तो कर चुके हैं। ठीक है, इसी पर दूसरा जो क्वेश्चन है, देन जरा इसको करो तो जरा, इसको डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कितना इक्वल्स टू 1 होगा। जरा इसको करो, कैलकुलेशन करो। कितना होगा? इधर सबसे पहले एक एक करके निकाल लो ना। इधर सबसे पहले तो एल का वैल्यू कितना आया है? एल का वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एम का वैल्यू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत? पहले उसको निकाल लेते हैं अलग से। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, एल स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा? कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन में, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन में प्लस 3 है। अब जरा देखना, एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोले थे कि इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? ओह सॉरी, मल्टीप्लाई में बोले थे कि इसका वैल्यू एकदम याद रखिएगा दो का। एक है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? वो बार बार आएगा, ये नहीं कि बार बार हम वहाँ पर हम निकाल रहे हैं। एकदम याद रखिए उसको। ठीक, क्या हो जाएगा? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म हो गया ना? क्या बच गया?
1/3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख दो। नाउ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सब कट गया। पावर 4 दो गो यहाँ पर है, दो गो यहाँ पर है, पावर 4 साइन स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर कट गया। समझ में आया एलन? बन गया था। हम्म 19वां क्वेश्चन। अच्छा, इधर देखो, एलिमिनेट थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n। ठीक है, देन एलिमिनेट थीटा। ताकि वहां पर दे ही देते जो प्रूफ करने के लिए दिया उसने। देन प्रूव दैट, हटाइए, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट mn, 4 रूट mn, 4 रूट mn। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आइडेंटिटीज हम बताए हुए थे tan और साइन पर वाला, बोले थे ना। हाँ, क्या था वो, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एकदम याद रखना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ देखो, तो अगर हम देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा बोलो, ये कितना हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? लेकिन tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है प्रोडक्ट में हमको इतना आया है mn। ये पहला हो गया। दूसरा जो है, तुमको देखो, यानी कि तुमको दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तुमको इधर देखो, a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया है, और तुमको प्रोडक्ट चाहिए ए बी। ठीक है, अगर तुमको a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है, तुमको ए बी की वैल्यू चाहिए, तो कोई फॉर्मूला है कि a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी के बीच में? बोले थे कि दो फॉर्मूला याद रखिएगा। एक था हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आप माइनस करते हो, होता है ना? ठीक है, तो वहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना इधर, नाउ tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका वैल्यू उसने दिया m, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और tan थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू इधर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट mn। ठीक है, यहां से tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू रूट mn, दोनों का यूज कर दी।
समझ आ रहा है? लिख लो। इधर ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देता है, देखो इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दे देगा, मालूम दे दिए 3, ठीक है। बोल रहे हैं कि बाकी सारा वैल्यू निकालो, साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, जो भी निकालना है निकालो। या तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे देंगे, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे देंगे, या फिर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे देंगे, या फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दे देंगे, ठीक है। अच्छा, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मान लो कि 3 दिए हैं, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इसका वैल्यू 3 दिया है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, और इसका वैल्यू मान लो कि कुछ दिया है, मान लो कि इसका वैल्यू p दिया है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/p। सुनवा रहा है ना बात? तो किसी एक का वैल्यू दिया है 3, तो उसका दूसरा का क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसका वैल्यू 3 देता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 1/3। क्लियर है? ये फॉर्मूला कोसेक कॉट पर भी काम करता है, तो दे देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, ठीक है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस सुन रहा है? तो यहाँ से तुरंत ही क्या तैयार हो गया, 2 वेरिएबल तैयार हो गया। देखो तो, ठीक है। जोड़ने पर आ गया ना 2 सेक थीटा, कितना आ गया 3 + 1/3 10/3। कोई दिक्कत? तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/6, 2 इधर डिवाइड हो गया तो यानी कि 5/3। अब सेक थीटा का वैल्यू तुमको मिल चुका है, बाकी सब निकाल लो। ये समझ में आया बात? इसी पर क्वेश्चन दिया है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू p, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू p, देन साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू निकालो, सिर्फ क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/p, ठीक है। कट जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1/p, एलसीएम ले लो, p स्क्वायर प्लस 1/p, यानी कि सेक थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है। अच्छा, सेक इक्वल्स टू होता क्या है h/b, ये तुम्हारा h हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया b, और तुमको क्या निकालना है p निकालना पड़ेगा। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब तोड़ोगे तो ये आ जाएगा p4 + 1 + 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, ये आ गया p4 + 1 माइनस 2p स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि इधर यहाँ परपेंडिकुलर का बात कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। यहाँ से P4 परपेंडिकुलर है इधर, ठीक है। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू p इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत?
तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? समझ में आया? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ये सब बन जाना चाहिए। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कोस थीटा, ठीक है। देन सो दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सपोज कर लो लेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। समझ आ रहा है? क्या करो, लेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, और ये तुमको दिया है, इसको तुमने लेट कर लिया। इधर देखो, और शुरुआती इसी से किए थे एलिमिनेशन में। साइन कोस पे सवाल रहे इस तरह का, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, याद है? ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी लिए थे, और फिर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू डी लिए थे। बोले थे कि स्क्वायर करके जोड़ना। अब बोले थे कि जो भी साइन कोस का क्वेश्चन आएगा ऐसा, वहाँ पर एक काम, इसको स्क्वायर करके जोड़ करके एक्स का वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा वो रूट 2 साइन थीटा। जल्दी करो, ठीक है। हाँ, रेसिप्रोकल, तो इस पर रेसिप्रोकल फॉर्मूला थोड़ा ना काम करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर थोड़ा ना उसका फॉर्मूला होता है। उस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर था, तब ना ब्रेक हो गया साइन। बस दोनों को क्या करना था, जोड़ना था। जोड़ने पर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा रूट 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको जब इधर ब्रेक कर देगा तो सोल्व होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा था ना। अच्छा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा, एक्स का वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत? एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको करवा देते हैं। यहाँ देखो, इधर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर देखो, इफ मूव ऑन सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी इक्वल्स टू सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। इधर ये तीनों मल्टीप्लाई में, उधर वो तीनों मल्टीप्लाई में। देन प्रूव दैट ईच इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि LHS और RHS दिया हुआ है आपको, और दोनों आपस में इक्वल है। तो प्रूव कर दीजिए कि दोनों का जो वैल्यू होगा LHS और RHS का प्लस माइनस 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये -1 होगा तो ये भी -1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जरा देखो, तो हमको क्या निकालना है, इनका वैल्यू इन्हें निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं कि इनका वैल्यू क्या है, के है। इनका वैल्यू क्या है, के है।
सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सपोज ईच इक्वल्स टू, सपोज करते हैं दोनों का वैल्यू क्या है, k है, देन k इक्वल्स टू पहला क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो sec a प्लस टेन ए इंटू sec b प्लस टेन बी इंटू sec c प्लस टेन सी, पहला का वैल्यू हो गया। फिर k इक्वल्स टू फिर क्या होगा, sec a माइनस टेन ए इंटू sec b माइनस टेन बी इंटू sec c माइनस टेन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा तुम ही बताओ क्या करने पर जो है फॉर्मूला पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 sec a प्लस टेन ए इंटू sec a माइनस टेन ए, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा 1। इसका ई मल्टीप्लाई हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है उस, ये मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 1, तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1, तो के इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हर एक का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक।